भारत दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक समझौते यानी आरसीईपी में दोबारा शामिल होने पर विचार कर रहा है। आरसीईपी क्या है, पहले इस बात को समझिए। आरसीईपी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है। इसमें दुनिया की 30% अर्थव्यवस्था और 30% आबादी शामिल है। इसमें 15 देश हैं, जैसे 10 एशियन देश जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और इस पर आप जोड़ दीजिए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इससे पहले साल 2019 में भारत इस समझौते से पीछे हट गया था। उस समय कहा गया कि भारत का व्यापार घाटा और बढ़ जाएगा, किसानों और छोटे उद्योगों को नुकसान होगा और चीन से सस्ता माल बाजार में भर जाएगा, यानी डंपिंग यार्ड बन जाएगा। प्रवीण सर, क्या हालात बदल गए कि फिर से भारत आरसीईपी में जुड़ने की प्लानिंग कर रहा है? बिल्कुल, देखिए 2019 में जब भारत ने इस ग्रुप को ज्वाइन न करने का फैसला लिया था, तब कुछ बड़ी चिंताएं भारत के सामने मौजूद थी सर। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका का जैसी व्यवस्था या जिस तरह की परिस्थितियां आज इमर्ज हुई हैं जी। वो परिस्थितियां उस वक्त नहीं थीं। उस वक्त भारत ने अमेरिका के साथ रहकर जो आरसीईपी है, जिसमें आपके 15 कंट्रीज़ हैं और दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है ये आरसीईपी। अब भारत की चिंताएं वहाँ उस वक्त क्या थी? एक तो किसानों से जुड़ी समस्याएं थी कि क्या किसानों को कोई गारंटी होगी वहाँ पे। दूसरी चिंता ये थी कि कहीं भारत डंपिंग यार्ड ना बन जाए, जैसा आपने कहा, चाइनीज़ गुड्स का और ऑस्ट्रेलियन और जो न्यूजीलैंड है उनके डेयरी प्रोडक्ट्स का। तो जो चिंताएं दरअसल अभी भारत की अमेरिका के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील को लेके है, एक उसको लेके जो एक अड़ंगा दोनों देशों के बीच में बना हुआ है, तकरीबन कुछ ऐसी ही चिंताएं उस वक्त आरसीईपी को लेके थी और भारत ने तब इस पूरे के पूरे गुट से बाहर रहने का फैसला किया था। अब 2019 और 2025 के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है जी। और बहुत बड़ा फ़र्क आप समझिए कि इस साल अप्रैल से लेके अब तक आ गया है। जो आफ्टर ट्रम्प टैरिफ, बिल्कुल, जो फ़र्क ऐसा हुआ है जिसमें कि कभी भारत और अमेरिका और या नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प सबसे क्लोज दोस्तों के तौर पर जिनका जिक्र होता था, अब वहाँ पे एक बड़ी जो है वो कड़वाहट दिखाई दे रही है सरकारों के बीच में आपस में ट्रेड को लेके। ऐसे में अब जो रीअलाइनमेंट की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें भारत चीन के भी क्लोज जा रहा है, जिसमें रशिया के साथ और ज़्यादा पार्टनरशिप जो है वो गहरी हो रही है भारत की जी। उन देशों के साथ भारत रास्ते निकाल रहा है जहाँ पे कि जो नुकसान होना है 50% टैरिफ के बाद, उसमें कहाँ सामान भेजा जा सकता है जी। और उसमें कल एक बहुत बड़ी बात आई जब जो भारत में एम्बेसी है रूस की, उसके जो चार्ज डी अफेयर्स हैं रोमेन बबुश्किन, उन्होंने ये कहा कि जो सामान भारत का अमेरिका नहीं जा पाएगा, रूस उस सामान को लेने के लिए तैयार है जी। तो अब उस कड़ी में भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील और उसके बाद भारत का अगला पैंतरा ये साबित हो सकता है कि भारत आरसीईपी को ज्वाइन करे। सर, 5% कम दर पर क्रूड ऑयल भी लाने की बात हो रही है रशिया से। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम 5% सस्ता क्रूड ऑयल भारत को देंगे, तो एक एडिशनल डिस्काउंट भारत को, मतलब उधर से जितना लॉस होगा इधर से आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि भारत ने रूस से तेल की जो सप्लाई है उसको भी इंटैक्ट रखा, वहाँ पे भी कोई कमी, कोई गिरावट भारत लाने को तैयार नहीं है। यानी जो बीच में जो खबरें आ रही थी सर कि ओएमसीज को कहा गया, अंदर खाने कहा गया कि भाई आप इंपोर्ट कम कर दीजिए, वो बात सब गलत थी? नहीं, अभी उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें भारत ने सब्सटेंशियली डाउन किया हो क्रूड का इंपोर्ट। तो अमेरिका के, देखिए कल भी हमने इस बात की चर्चा की थी, कल में, या ये कहें कि पिछले 24 घंटे के भीतर 3 बड़े बयान अमेरिका की तरफ से आए। निक्की साहब को भी कोट कर दीजिए। हाँ, हेले निक्की के अलावा जो 3 बयान आए उसमें प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट का बयान आया, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं बेसेंट स्कॉट, उनका बयान आया, स्कॉट बेसेंट का बयान आया, और जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइज़र हैं आपके पीटर नवारो, इनका बयान आया। तीनों के बयान एक तर्ज पे हैं। कैरोलिना लेविट ने कहा कि भारत पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। सैंक्शंस लगाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और ये हमने चीज़ देखी थी जब भारत ने 98-99 में जब भारत ने वाजपेयी जी की सरकार थी और परमाणु बम परीक्षण किए थे जी। उसके बाद भारत पर सैंक्शंस लगाए गए थे, पोखरण वाला ना, उसके बाद भारत पे सैंक्शन लगाए गए थे। अभी जो लगे हैं वो टैरिफ लगे। टैरिफ को सैंक्शंस कहना, सैंक्शंस
दरअसल, और देखिए कल भी जो बात आई उसमें इस बात को लेके कोई क्लैरिटी नहीं दी गई कि साहब सैंक्शंस का स्वरूप क्या है। तो अभी जो लगे हैं वो टैरिफ लगे। क्या अमेरिका भारत पर सैंक्शंस लगा सकता है? क्योंकि अमेरिका बार बार इस बात को कह रहा है कि अगर आप रूस से ऑयल परचेज जारी रखेंगे तो आपको कड़े उनका टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अब दूसरा इसका बस एक पहलू है, मैं बहुत क्विकली इसको सम अप करूंगा कि जो अलास्का में बैठक हुई उसके बाद यूरोपियन यूनियन के सारे जो देश हैं बड़े, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंचे, चाहे कियर स्टारमर हो, चाहे मेलोनी हो इटली की वो जी, या आपके फ्रांस के राष्ट्रपति हों या फिर आपके जेलेंस्की हों, सब पहुंचे, ट्रंप के साथ मीटिंग हुई और वो रास्ते अब तलाशे जा रहे हैं जिसमें रूस के साथ पीस डील करके यूक्रेन को एक सिक्योरिटी जो थ्रेट है उससे बचाया जा सके। यानी यूक्रेन की सुरक्षा कैसे होगी, इसका एक अल्टरनेटिव प्लान तैयार हो रहा है और उसके साथ रूस के साथ डील की बात हो रही है। अगर वो पीस डील हुई तो क्या भारत पर लगे हुए जो टैरिफ हैं ऊंचे वो भी घट जाएंगे? ये एक इसका दूसरा पहलू है। सर मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि जब आपने अलास्का की बात की तो इसी के साथ एससीओ मीटिंग पर भी आप अपने कुछ कमेंट दे दीजिए। और दूसरी, जो चीन के जो रिप्रेजेंटेटिव जो भारत आए हुए हैं सर, वो पाकिस्तान भी जाएंगे? नहीं, वो तो पाकिस्तान क्या, वो पहले काबुल गए, काबुल में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान तीनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक हुई, जिसमें कि जो सीपैक है उसको काबुल तक ले जाने की बात हुई है अब। और उसके बाद वैंग ही चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वो फिर पहुंचे पाकिस्तान। तो पहले इंडिया, देन काबुल और उसके बाद पाकिस्तान। वो पूरा 2 दिन का दौरा उनका भारत में था जी। तो उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं सर, उस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। देखिए लास्ट कमेंट अबाउट एससीओ। चीन इस महीने के आखिर में प्रधानमंत्री एससीओ की समिट में जाएंगे बीजिंग, वहाँ पे उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात का होना तकरीबन तय है, एक बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जाने की बात है चीन के फॉरेन मिनिस्टर की, और उनके साथ उन्होंने साफ तौर पर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि पाकिस्तान हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, सदाबहार दोस्त है, जैसा रशिया भारत को लेकर है। भारत चीन के साथ अभी जो डेवलपमेंट चल रहे हैं दरअसल उसमें कोई इमोशनल तरीके से चीन के साथ आगे नहीं बढ़ रहा। इस चीज़ भारत बहुत कॉन्शियसली इस चीज़ को देख रहा है कि किन चीज़ों पर हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। साफ तौर पे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने जब वैंग यी के साथ बैठक हुई तो उन्होंने ये कहा कि डिफरेंसेस शुड नॉट बिकम डिस्प्यूट्स, या कॉन्फ्लिक्ट्स कह लीजिए, डिस्प्यूट्स में तब्दील ना हो। अब बात यह है कि डीएस्केलेशन भी किया जाए और ट्रेड भी किया जाए। जो अमेरिका की परिस्थिति है उससे परेशान चीन भी है, भारत भी है। रास्ते वो निकाले जाएं कि जहां डिफरेंसेस हैं उनको धीरे धीरे सुलझाया जाए, लेकिन ट्रेड और बाकी चीज़ों को भी आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सतर्कता के साथ भारत इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। चलिए सर।